क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 140। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं और आज का भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुडविल का सेकंड केस इसमें है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और स्टार्ट करें। फिर पहली जो लाइन दी है उसमें क्या है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन में? 3:2। ठीक है, और एसेट्स के आइटम जो है वो हम लोग एसेट्स में लिखेंगे। तो पहले क्या है, बिल्डिंग की वैल्यू है 72,000। इसमें स्टार है, इस पर एडजस्टमेंट है। फिर अगला है प्लांट एंड मशीनरी 60,000। देन डेटर्स 42,000 लेस ऑलरेडी दिया हुआ है ना, कितना है 2,000। बाकी और क्या एडजस्टमेंट में है देखते हैं। फिर इसके बाद है बैंक लास्ट में लिखते हैं, पहले फर्नीचर लिख लेते हैं। फर्नीचर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या है, बैंक कितना है 20,000। इस पर कम से कम 2-3 एडजस्टमेंट है तो वो हम लोग एडजस्टमेंट जब सॉल्व करेंगे तब कर लेंगे। फिर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट ज़रा प्रिंटिंग ऊपर नीचे हुआ देख लेना आप लोग ध्यान से। मकरंद का कैपिटल कितना है 95,000। तो मकरंद के कॉलम में लिखो 95,000। देन महेश का कितना है 1 लाख। तो महेश के कॉलम में 1 लाख लिखेंगे। फिर संडी क्रेडिटर्स 4,000, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे। संडी क्रेडिटर्स 4,000 और बिल्स पेबल है 3,000। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का हमने क्या क्या पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है, पहले रेड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड। नया पार्टनर अपना कौन है, मंगेश है। एडमिटेड फॉर हाफ शेयर, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो मंगेश का शेयर कितना है 1/2, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट होगा तो एक कौन लेगा, मंगेश लेगा। तो बचा कितना, एक, वो कौन बांट के लेगा, बाकी के दोनों पार्टनर कौन है, मकरंद और महेश। ठीक है, अपने को न्यू रेशियो कब कैलकुलेट करना पड़ता है, जब गुडविल रेज करके राइट ऑफ करेंगे तब हमें क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस करेंगे तब हम लोग क्या करते हैं, न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा पहला एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट है ही पेड 1 लाख फॉर एज हिज कैपिटल। ही मतलब कौन, मंगेश। तो मंगेश क्या कर रहा है, 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए पे कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेके आ रहा है ना, यानी पैसा लेके आ रहा है, तो ऐड करेंगे पैसे में। मंगेश कैपिटल 1 लाख, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट है कितनी इफेक्ट होगी, 2, तो सेकंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय कैश और बैंक अकाउंट। मंगेश के कॉलम में लिखो कितना लेके आया 1 लाख। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, एंड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। ठीक है, तो गुडविल का पैसा आया, वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 40,000। अब आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया, 1,60,000 हो गया।
आरटीजीएस मतलब उसने बैंक के थ्रू पैसा दिया, कैश में नहीं पैसे दिए, पैसे किस में दिए, बैंक के थ्रू दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली पैसा हाथ में नहीं आया, कहाँ आ गया, बैंक अकाउंट में गया। फिर गुडविल यहाँ पे भी लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो गुडविल का अमाउंट है 40,000, ये हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें साफ साफ आपको दिया है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या दिया है सेक्रीफाइस रेशियो, देखो छठा एडजस्टमेंट देखो कि द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली। ओल्ड पार्टनर्स, देखो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन आपको दिया है ना, वैसे तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा है कि अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे क्या बन रहा है 3:2, क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। बट ये क्वेश्चन में स्पेशली उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल। तो विल बी इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 40,000 जो है वो हम लोग मकर और महेश को इक्वली बांटेंगे, यानी 20-20 बांटेंगे, ठीक है, 20-20। ओके, तो ये हो गया, गुडविल का भी इफेक्ट हमने दे दिया। अब अगला देखो, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000। रीवैल्यू मतलब नई वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू क्या है, देखो तो 48,000 बोला है, तो बाहर लिखो 48,000, ठीक है। तो 60 में से कितना माइनस करोगे तो 48 आएगा, तो 12, है ना। तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो माइनस करोगे, और माइनस करोगे मतलब क्या हो गया, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना। रीवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, याद रखो, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। रीवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, 60 थी 48 हो गई, कम हो गई, तो बुरी बात यानी लॉस। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। टू प्लांट एंड मशीनरी, ब्रैकेट में लिखो डेप्रिसिएशन, कितना, 12,000। कुछ समझ में आया, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, बिल्डिंग टेकन बाय मकरन 1 लाख। देखो कल का जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या हुआ था, एक पार्टनर 60,000 क्या लेके गया, घर पे लेके गया, है ना। तो वो हमने उसका इफेक्ट सीखा था। आज अभी क्या है, बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कौन लेके जा रहा है, मकरन लेके जा रहा है ना। तो बिल्डिंग फिर एसेट्स में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो तो मकरन के पास गया ना। ये हम लोग किसकी बुक में काम कर रहे हैं, फॉर्म की बुक में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म के पास बिल्डिंग नहीं रहेगा, उसको कौन लेके गया, मकरन लेके गया। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी, देखो जरा, बिल्डिंग गया तो क्या करोगे, लेस टेकन बाय मकरन, ठीक है। कोई वैल्यू कितने में लेके गया, 1 लाख में, बट आपका एसेट्स यहाँ पे कितने का है, 1 लाख का है, सॉरी 72,000 का, तो उतना ही लिखो, यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। अब एज अ बिजनेस आप सोचो कि आपने 72,000 का एसेट्स कितने में दे दिया मकरन को, 1 लाख में। तो मकरन से आप कितना पैसा लोगे, 1 लाख, तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में देखिए ना, मकरन के कॉलम में लिखो 1 लाख। देखो बिल्डिंग था कितने का, 72 का था, गया कितने में, 1 लाख में गया, यानी कितने ज़्यादा में गया, 28,000 ज़्यादा में गया। तो ये अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। वी आर बिजनेस, और बिजनेस ने पार्टनर को 72,000 का माल कितने में दिया, 1 लाख में दिया, तो बिजनेस को फायदा हुआ। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, देखो बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000 ब्रैकेट में एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा में लेके गया ना, ठीक है। 72 का कितने में गया, 1 लाख में गया, तो एसेट्स क्या हो गया, एप्रिसिएट हो गया, तो एप्रिसिएशन हमने देखा, ठीक है। अगला क्या है,
RDD टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4000। RDD ऑलरेडी हमने मेंटेन किया 2000, अब कितना करने बोल रहा है 4000, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4000 लिखेंगे, ठीक है। तो 42,000 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 38,000। तो 4 ने आपने माइनस किया, बट आपने इफेक्ट कितने का दिया, इफेक्ट ओनली कितने का आया 2000 का आया, ठीक है। अब ये इसमें क्या हुआ, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है ना, यानी एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। कौन सा एसेट्स कम हुआ, डेटर्स अकाउंट, किसकी वजह से, RDD की वजह से, है ना। कितना 2000 लिखा हमने यहाँ पे 4 है, लेकिन इफेक्ट कितने का हुआ 2000 का, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2000 का इफेक्ट दिया हुआ था पहले से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। इसका मतलब है अगर आधा वो लोग गुडविल बिजनेस में रख रहे हैं, इसका मतलब आधा गुडविल क्या कर रहे हैं वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, यानी गुडविल का कौन सा केस है, सेकंड केस है, ठीक है। तो गुडविल के सेकंड केस में क्या होता है, देखो गुडविल लाया तो बैंक में यानी कैश बैंक में हमने क्या किया, गुडविल ऐड किया या फिर कैश बैंक अकाउंट हमने बनाया है। मैंने अनसॉल्व एग्जांपल्स किए हुए हैं, उसमें आप लोग देख लो, उसमें मैंने कैश अकाउंट बना के भी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में ऐड करते हैं गुडविल का अमाउंट, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पहला केस है। आज क्या हो रहा है, गुडविल विड्रॉ हो रहा है, यानी सेकंड केस हो गया। तो गुडविल विड्रॉ होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। टू क्या लिखोगे, कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो मकरंद को कितना मिला था 20, तो उसका आधा कितना होगा 10। महेश को कितना मिला था 20, तो उसका आधा कितना होएगा 10, है ना। तो और देखो ओवरऑल गुडविल कितना है 40 है, और विड्रॉ कितना किया 20, है ना। तो यहाँ से भी माइनस होगा, लेस एक काम करते हैं, हम लोग है ना कैश और बैंक बना लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे मैनेज किया कल तक आपने देखा, उसको हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे बोलिए। ऑलरेडी आपका बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ था, है ना। बैंक की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट होती है। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस फ्रंट अमाउंट कितना है 20,000, ठीक है। एक ये हुआ था, फिर उसके बाद क्या होता, मंगेश कैपिटल लेके आया था, है ना। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, पैसा जब आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, पैसा जाता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बाय क्या लिखोगे, सॉरी टू क्या लिखोगे, मंगेश कैपिटल कितना है 1,00,000। फिर उसके बाद गुडविल का पैसा आया था, टू गुडविल 40,000, है ना। फिर इसको मिटा दो। ओके, ये हो गया। फिर गुडविल यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, देखो कैश यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा है, कैश और बैंक लिखा है। तो कैश और बैंक के कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखेंगे, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कौन कौन है, पहले मकर मकरंस कैपिटल अकाउंट कितना 10,000, और बाय महेश कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। तो ये गुडविल वालों ने क्या किया, विड्रॉ किया। तो ये हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 14,000 हो रहा है, यहाँ पे कितना 28,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो टोटल में क्या आएगा, क्रेडिट साइड का लिखेंगे हम लोग। इसमें से 14 माइनस किया तो 14 माइनस 28 कितना होगा, 14,000 होगा। टू क्या लिखोगे,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? मकरंद और महेश, ठीक है। तो मकरंद और महेश, क्या रेशियो इनका? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो रेशियो क्या था? 3:2 था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। बांटना कितना है? 14,000। 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी किया, 0 लिया, 5 ज़ा 28, सॉरी 5 ज़ा 40, ठीक है। और ये 0 0 ऐड किया। हो गया। तो 3 0 0 ज़ा 0 0, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी किया, 3 2 ज़ा 6 + 2 8। फिर यहाँ पे भी 14,000 को हम लोग को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक और कितना आएगा? 2800 आएगा। 28 2 ज़ा कितना होता है? 50, 600, ठीक है। तो यहाँ पे 8,400 और 5,600 ऐड करके देखो, बराबर है। ये कहाँ लिखा हमने? डेबिट में। तो अगली फिर कहाँ आएगी? क्रेडिट में। बाय क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 8,400 और 5,600। वन लाख 1,20,25, 1,25,600, 95 और 20 कितना होगा? 1,15,000। 1,15,000 और 8 कितना होगा? 1,23,000। 1,23,400, 1,23,400, 1,25,600। और यहाँ पे कितना है? 1 लाख। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे 1 लाख ही आएगा। 1,25,000 में से 10 गया तो 1,15,600, ठीक है। और यहाँ पे 1,23,000 में से 1,10,000 गया तो ये बचा कितना? 13,400। टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कहाँ पे आएगा? ये हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। 13,400, 1,15,600, 1,15,600 और कितना है? 1 लाख, ठीक है। 4 से कितना होता है? 10, 4 और 5 9, 1 और 1 2, 2,29,000। यहाँ पे इसको भी टैली कर दो, कैश बैंक को। 1 लाख कितना हो गया? 60,000। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 1,60,000, उसमें से 20 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 1,40,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन किया तो किधर लिखा? लायबिलिटी में लिखा, है ना। बाय बैलेंस कैरी डाउन करेगा तो किधर लिखेगा? एसेट्स में लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश और बैंक कितना? 1,40,000। चलो देखो टैली होता है क्या, बराबर। देखो सर 3 0 है, 9 और 7 16, 1 कैरी किया 3 2, 2,36,000। यहाँ पे भी देख लेते हैं। 8 और 8 16, 1 कैरी किया 8 और 5 13, 1 कैरी किया 1 और 1 2, 2,36,000 टैली। ये चैनल को सब्सक्राइब करो हाँ आप लोग, और अपने फ्रेंड से भी करवाओ, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने, बट सब्सक्राइब करवाओ यार, ठीक है।